नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि और उसके भेद यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और यहाँ से लगभग हर एग्जाम के अंदर जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है यहाँ से प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जो संधि हमारा टॉपिक है इसे कवर करेंगे। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण भेद हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने हमारी हिंदी के जो प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वर्णमाला के बारे में बात करी थी, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संधि और उसके भेदों के बारे में। संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो संधि होती क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास दो शब्द हैं, मान लीजिए पहला शब्द और दूसरा शब्द, हमारे पास दो शब्द हैं, तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और इस वाले शब्द का दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा, दोनों समीपवर्ती वर्ण है ना, दोनों समीपवर्ती वर्ण हैं, तो इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, वही हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल है देव धन आलय। तो इसका जो ये आखिरी वर्ण है वा, ये किसके साथ मिला? इसके पहले वर्ण के साथ मिला आ। इन दोनों ने संधि कर दी और क्या बना दिया इन्होंने? वा बना दिया। ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और अगर हम यहाँ पे कह देते वर्णों के मेल की जगह पर शब्दों के मेल से होने वाला परिवर्तन, तो वो क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर था संधि और समास में। अब बात करते हैं संधि के भेद की। संधि के अगर हम भेद देखें तो संधि के होते हैं तीन भेद। कौन कौन से? पहला होता है स्वर संधि, जहाँ पे जो दो वर्ण होते हैं जो आपस में मिलते हैं वो होते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? स्वर संधि। जहाँ पे व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हमारे सिलेबस में हमें केवल स्वर संधि के बारे में बात करनी है, यहीं से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्वर संधि को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो प्रकार हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। स्वर संधि की बात करें तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्वर संधि यानी कि स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, वो हमारी स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, जिसमें दो स्वरों का आपस में मेल होता है। स्वर कौन कौन से होते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं 11 स्वरों को हमें आपस में मिलाना है और उसी के आधार पर हम बताएंगे कि ये गुण संधि है, ये हमारी वृद्धि संधि है, या दीर्घ संधि है, या कौन सी संधि है। ठीक है, कौन से होता है? इन्हीं के आपस में सारे मिलेंगे कि आज जब ई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कौन सी संधि होगी, वो सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पे जानेंगे। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो इसके होते हैं 5 भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि, और आखिरी होती है अयादि संधि। हमारे सिलेबस में अयादि संधि के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम 4 जो प्रमुख हैं उन्हीं को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत देखेंगे जो अयादि संधि है। तो शुरू करते हैं दीर्घ संधि से। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में जब आ, ई और उ इन वर्णों के बाद यही वर्ण दोबारा से आए, यानी कि आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, यानी कि दीर्घ संधि में जब दो समान वर्ण आपस में मिले, अब किसी भी रूप में मिल सकते हैं, ये हासु वर्ण है, ये हासु वर्ण है, तो दो छोटी आ मिले, चाहे दो बड़ी आ मिले, एक बड़ी आ एक छोटी आ, कोई भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आ के बाद आ आता है, चाहे वो हासु स्वर में आए चाहे वो दीर्घ स्वर में आए। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, आ के बाद चाहे छोटी आ आए या बड़ी आ आए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो बड़ी आ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ई के बाद कोई सा भी आए, चाहे वो छोटी ई आए, बड़ी ई आए या छोटी ई आए। ठीक है, तो दो ई अगर आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जिन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे ही ऊ के साथ भी है, ऊ के बाद कोई भी आए, ठीक है, ऊ और ऊ, अब ये दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, या हो सकता है ये छोटा हो, इधर वाला बड़ा हो। ठीक है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बने तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये दीर्घ वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर दो समान वर्ण, चाहे आ के बाद आ आए,
ई के बाद ई आए या ऊ के बाद ऊ आए, दो समान वर्ण अगर आपस में मिलते हैं तो उनका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, उनका दीर्घ रूप निकलेगा। ठीक है, अगर आ आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप यानी कि बड़ी वाली आ जो है वो हमारा निकलेगा। तो ये है दीर्घ संधि। इसके अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने क्या बोला कि जब शब्द आपस में मिलेंगे तो इनका दीर्घ रूप बनेगा। ठीक है, बड़ी वाली आ, बड़ी वाली ई और बड़ी वाली ऊ हमारी बनेगी। एग्जाम्पल से समझिए, धर्मार्थ की अगर हम बात करें तो धर्मार्थ का अगर आप संधि विच्छेद करें तो धर्म धन अर्थ। ठीक है, धर्म धन अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी छोटी आ है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ में भी छोटी आ है, मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया, तो बीच में हमारी जो दीर्घ संधि है या दीर्घ स्वर है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, दो छोटे छोटे मिले और दो उन्होंने एक बड़ा बना दिया। तो अगर आप एग्जाम्पलों को सीधा बीच में ही देखें, स्वार्थी है तो क्या होगा हमारा स्वधन अर्थी, तो स्व यहाँ पे भी छोटा वाला है, अ यहाँ पे भी छोटा वाला है, लेकिन बना क्या दिया, स्वार्थी। तो जहाँ पर आप देखें बीच में दीर्घ स्वर आ रहा हो वहाँ पे आप सीधा टिक कर सकते हो कि ये हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप रविंद्र का एग्जाम्पल देखें तो रवि धन इंद्र, ये कैसा होता है, रवि धन इंद्र होता है ना, तो यहाँ पर छोटी ई और छोटा ई दोनों ने मिलाकर क्या बना दिया, रविंद्र बना दिया। तो आपने केवल शब्द देखना है, अब आप संधि विच्छेद पे ना जाएं, आप केवल शब्द को देखें। ठीक है, शब्द को देखें वहाँ पे कौन सा वाला स्वर आ रहा है बीच में, कि अगर इनको हम अलग अलग करें तो बीच में कौन सा वर्ण आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, दीर्घ आ रहा है कि ह्रस्व आ रहा है। अगर दीर्घ आ रहा है तो ये कौन सी संधि होगी, इसके अंदर हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, चलिए जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, अभी कल आपका लाइव टेस्ट होगा संधि का, उसमें आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस के साथ करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया आप केवल इन चीज़ों को लिख लें, अगर आपको पहले से पता है तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, जब हम इनका प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया आप इनको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारे लिए गुण संधि। अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, देखिए अगर हम किसी, आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि गुण संधि में होता क्या है। अगर देखिए आइए, अगर हम किसी को कहते हैं आइए तो ये हमारे गुण दिखा रहा है ना, हम उसको सत्कार दे रहे हैं कि आइए आप यहाँ पे आइए, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए यही तो लिखा हुआ है आइए या आओ, आप इसको ऐसे में याद करो। तो गुण संधि आइए और आओ, इस तरीके से आप इनको याद करें। अब होगा क्या गुण संधि में कि आ के बाद अगर ई आएगा, अब आ कोई सा भी हो सकता है, छोटी आ हो या बड़ी आ हो। ठीक है, और यहाँ पे ई कोई सा भी हो सकता है, छोटी हो या बड़ी हो। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गुण में क्या होगा, आइए और आओ, बस हमको ये याद करना है। ठीक है, और इसको आप याद कर ही सकते हो कि आ के बाद अगर री आएगा तो वो अर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपने यहाँ पे इतना याद करना था गुण में कि आइए और आओ ये होता है। अब आप देखें नरेंद्र, तो यहाँ पे आपको सीधा दिख गया नर धन इंद्र। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप एक शब्द को दो भागों में तोड़ो तो बस ये ध्यान रखना है कि दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ होना चाहिए, अब अलग तरीके से मत तोड़ देना। ठीक है, जैसे परोपकार है तो परोपकार को आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, परोपधनकार, कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो परधन उपकार आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, परधन उपकार के रूप में आप इसको तोड़ सकते हो, तो वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, गुण संधि क्या होती है हमारी, आइए और आओ। जहाँ पे हमारा ए बन जाएगा, जहाँ पे हमें ओ दिख गया वो हमारी गुण संधि हो जाएगी। देखिए नरेंद्र, हमें ए दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारी गुण संधि है। महेंद्र, ए दिख रहा है, गुण संधि है। क्लियर ना हो रहा हो, अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि ये गुण संधि होगी या नहीं होगी, तो फिर आप संधि विच्छेद करके देखें। नहीं तो जहाँ पर आपको जैसे परोपकार है आपको ओ दिख गया सिंपल वाला, तो ये हमारी क्या होगी, आपने यहाँ पे देखा है कि ये हमारी गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारी गुण संधि है, और गुण संधि की पहचान मैंने आपको बताया। केवल आपने क्या देखना है, आइए यानी कि ए देखना है, आओ यानी कि आपको ओ देखना है। बस जहाँ पे आपको ये दिख गया वो आपकी गुण संधि है। क्लियर करने के लिए डाउट को आप संधि विच्छेद करके देख सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया कि आ और ई मिलेंगे क्या बनेगा, ए बनेगा, आ और ऊ मिलेंगे तो वो ओ बना देंगे। ठीक है, ये थी हमारी गुण संधि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि किस में हो जाएगी, मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। मैक्सिमम शब्द जिनके ऊपर ऐसी डबल मात्राएं होती हैं वो हमारी वृद्धि संधि में आ जाती हैं। वृद्धि संधि में क्या होगा, देखिए आ के बाद ए आएगा तो वो बड़ी वाली ए में कन्वर्ट हो जाएगा, आ के बाद ओ आएगा वो बड़ी वाली ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी क्या चीज़ रखनी है, जो चीज़ें गुण संधि में सिंपल थी यानी कि वो वहाँ पर ए और ओ था, वृद्धि संधि में वो डबल मात्रा में आ जाएंगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसका अर्थ ये है कि आ कोई सा भी हो सकता है,
ए कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा वाला भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सारे बड़ी वाली जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वृद्धि संधि आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें वृद्धि होगी, जहां पर ज़्यादातर आपके डबल मात्राएं दिख जाएं वो आपकी वृद्धि संधि ही होंगी, ठीक है। एक एक हो गया, मतैक्य हो गया, वन औषधि हो गया, तथैव हो गया, इन सब में आपको डबल मात्राएं दिख रही हैं। नहीं तो आप इनका संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करके आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आ और ए मिलाकर क्या बना लेते हैं? बड़ी वाली ए बना लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको ये दोनों दीर्घ स्वर जो हमारे बड़े वाले स्वर हैं वो दिख जाएं तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। संधि विच्छेद करके आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं तो आप स्वर शब्द देखकर ही इसको टिक कर सकते हो। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपको सही सही सारी चीज़ें अप्लाई करना आ जाएंगी, ठीक है। अगला है हमारे लिए यण संधि। यण संधि की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने दीर्घ संधि को पढ़ा कि दो समान वर्ण मिलेंगे तो वो क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने गुण संधि की बात करी कि जब हम आइए और आओ उसको याद करेंगे तो वो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जब हमें ए और ओ दिख जाएगा वो हमारी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि की हमने बात करी, डबल मात्राएं हो जाएंगी। यण में आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, यण में आपको केवल ये वाला जो रूप है ये याद रखना है, यानी कि य र व। य र व जहाँ पर आप शब्दों को तोड़ें, अगर आपको य व य र ये मिल जाएं यानी कि ये आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। य र व जहाँ पे भी आपको ये मिलें, जैसे कि अगर आप देखें अत्यधिक, तो अगर आप तोड़ेंगे इसको अति धन अधिक तो क्या बन रहा है? अत्यधिक। शब्द को ना थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ के देखें, अत्यधिक, तो आपको बीच में या का साउंड आ रहा होगा, ठीक है। उपयुक्त, बीच में किसका साउंड आ रहा है? या का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे भी ऐसे साउंड आ जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हमारा यण संधि हो जाएगा। यण संधि का एक और पहचान होती है कि ज़्यादातर शब्दों में जो बीच वाला शब्द होता है वो आधा होता है, ठीक है। जो जहाँ पर भी आपको आधा शब्द दिख जाए वो आपकी सीधा आप उसको टिक कर सकते हो कि आपकी यण संधि होगी, ठीक है। जो बीच वाला शब्द होता है ना बीच में, यानी कि हमने क्या बात करी यण संधि की पहचान? य र व, ठीक है। तो य र व से पहले आपका जो शब्द होगा, जैसे यहाँ पे या से पहले क्या है? आधा शब्द है। या से पहले क्या है? आधा शब्द है। या से पहले क्या है? आधा शब्द है। वा से पहले क्या है? आधा शब्द है। तो इनसे पहले अगर आपका आधा शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सूत्र के हिसाब से बात करें तो या कैसे बनेगा? ई के बाद आपने लिखना है ई। ई के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे वो आ आए, चाहे वो बड़ी आए है, छोटी आए, चाहे ई के बाद ऊ आए, कोई भी स्वर आए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? य में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके भी अलग अलग रूप होते हैं। अगर ई के बाद या आएगा, आ आएगा तो वो या बनेगा। अगर ऊ बनेगा, छोटा वाला ऊ आएगा, तो आप या के नीचे छोटी वाली ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया कि ई के बाद कोई सा भी स्वर आए तो वो या बनेगा। मात्रा के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। कि अगर ई के बाद मान लीजिए ये वाला ए आ गया तो ये क्या बन जाएगा? ए थोड़ी रहेगा, आपने या लिखना और या वाली मात्रा को यहाँ लगा देनी है तो हमारा ये बन जाएगा। तो ये है गुण संधि की यण संधि की पहचान। दो पहचानें मैंने आपको बताई। पहला, आप इनको स्लो मोशन में पढ़ के देखें, अगर या रा वा का साउंड आ रहा है तो ये गुण संधि है। दूसरा, या रा वा से पहले वाला शब्द जो होगा वो हमेशा आधा शब्द होगा, ये इसकी दूसरी पहचान है। अगर आप पहचान से भी टिक ना कर पाएँ तो फिर आप इसको याद कर सकते हो कि ई, ऊ और र इनका होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या करा? दीर्घ में हमने सारे आपस में लड़ाए, गुण संधि के अंदर हमने आ और ई इनको आपस में लड़वाया, ठीक है। वृद्धि संधि में हमने क्या कराया? इनको हमने आ और जो हमारे आ और ए थे इनको आपस में लड़ाया, ठीक है। गुण संधि में आपको, यण संधि में ई, ऊ और इनके बारे में जानना है। केवल एक वाली को आपको याद करना है कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। सूत्र आपको केवल तब याद रखना है जब शुरुआत की जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई और उसके बाद भी अगर आप डिसाइड ना कर पाओ कि इसके अंदर कौन सी संधि है तो तीसरा बार आपको तब सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको ये याद करना पड़ेगा कि बनता कैसा है यण संधि, लेकिन आपका दो में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी यण संधि। अब जो आखिरी है वो है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? अयादी संधि हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आयोग का कुछ पता नहीं, क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। नहीं तो हमने चार संधियाँ तो पढ़ी ली हैं, अगर वो चारों आपने एलिमिनेट कर दी कि इसमें दीर्घ नहीं है, इसमें गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, यण नहीं है, व्यंजन तो आप पहचान ही लोगे क्योंकि वहाँ पर व्यंजनों का मेल होगा अगर आ जाती है, क्योंकि व्यंजन भी सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपके बारे में अगर आप ये चारों संधियों को एलिमिनेट भी कर दो तो पाँचवां एक ही बचता है, वो अयादी संधि ही होगी। बहुत कम चांसेस हैं आने की, लेकिन इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब ए और ए के बाद यानी कि छोटा ए या बड़ा ए जो इससे भी आए, इसके बाद कोई भी अगर दूसरा स्वर आता है तो ए कन्वर्ट हो जाता है आई में और बड़ा वाला ए कन्वर्ट हो जाता है आई में। वही फ़र्क है ओ और औ में।
तो आपको केवल ये सूत्र याद बाद में रखने हैं, ठीक है। या आपको जो छोटे बच्चे याद करते हैं वैसे याद नहीं करना है, आपको अगर याद करना ही है इसमें आप इनको याद करें। जहाँ पे अय या अव या आई या आव का साइन आ जाए, जहाँ पे इसका साउंड आ जाए, जैसे नयन है तो नयन, तो आप साउंड स्लो मोशन में बोल के देखेंगे तो इसका साउंड आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसे साउंड आ जाएं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपकी अयाधी संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा ना पढ़ें, केवल इतना ही आप याद रखें कि अगर थोड़ा बहुत आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा भी छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पवन है तो पवन है ना, अगर आप इसको स्लो में पढ़ें तो आपको यहाँ पे अव का साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इनको याद करना है, स्लो में पढ़ के देखें, संधि विच्छेद बाद में करें, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे वहाँ पे हम संधि विच्छेद करना भी अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और वो जो क्लास होगी आपकी जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगी लाइव। कोशिश करेंगे कल ही उसको लाइव करने की, ठीक है। टाइम आपको बता दिया जाएगा जहाँ पे हम अच्छे से संधि को प्रैक्टिस कर जाएंगे। लेकिन उस क्लास से पहले आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, जो जो बातें मैंने बताई उन सारी चीज़ों को नोट करें ताकि कल उनको हम अच्छे से अप्लाई करना सीख सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, संधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने ये नहीं बनाई क्योंकि संधि को आप जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम हमने दिया है, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में जितना वो टाइम डिजर्व करता है उसको उतना ही टाइम दिया जाए तो हमारे लिए सही है। सूत्र पढ़ने में या किसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने में हमें इतना ही टाइम लगना चाहिए। प्रैक्टिस हम भले ही 2-2, 3-3 घंटे करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके वो करें, ठीक है। संधि थ्योरेटिकल ज़्यादा चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा चैप्टर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसकी हम बहुत जल्दी करेंगे, लाइव क्लास आपकी होगी इसकी और उसको भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।